जैन साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। यह क्लास जो है हमारा DSSB के लिए और हरियाणा TGT PGT के लिए जो कंटिन्यू चल रही थी उसके लिए एक क्लास और है आप सभी के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। द ट्रेन डैश इन 10 मिनट्स शो हरी। बात है कि जो ट्रेन है वो छूटने वाली है कितने। अब यहाँ कुछ लीव्स है, देखिए लीविंग है, लेफ्ट है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं छूटने से मतलब है। तो छूटने वाली है कब? 10 मिनट में, 10 मिनट में। तो सो हरी यानी कि जल्दी करो। तो क्या हो सकता है यहाँ पे कि हैज़ बीन लिविंग, तो ये हैज़ बीन लिविंग नहीं हो सकता है यहाँ पे। और देखिए लेफ़्ट यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। और वॉज लिविंग, ये भी पास्ट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट में हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है? लिव्स बच रहा है। सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे लिव्स लग जाएगा। द ट्रेन लिव्स इन 10 मिनट्स सो हरी। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही डैश फास्टर देन वी डिड। ही डैश फास्टर यानी कि जो देखिए ऑप्शन में रन, रैन, रन्स, रनिंग यानी कि दौड़ने से मतलब है। वो दौड़ता है क्या? फास्टर। किससे? देन मतलब अब तुलना आ गया किससे? वी, हम लोग जो दौड़ते थे। तो अब यहाँ पे डिड जो है ना इस बात का संकेत दे रहा है कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे आएगा वो पास्ट का रहेगा। तो इस चीज़ को जो बारीकी समझिएगा। देखिए मैं हिंट हमेशा करता हूँ कि सेंटेंस से हम क्या हिंट लगा सकते हैं, और ये लगभग मैंने सारे क्लास में आपको बताया कि सेंटेंस अगर आप अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन आ रहा है, सेंटेंस समझने की क्षमता है आपके अंदर, तो आप हर हाल में कर ले जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। तो रन होगा नहीं, रन्स होगा नहीं, रनिंग होगी नहीं, क्योंकि तीनों प्रेजेंट की बात है। अब बात जब हमारे रैन की आगे देखिए, रन का जो सेकंड फॉर्म रैन होता है, इसलिए यहाँ पे हम रैन का यूज़ करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। अब देखिए पर्सन्स की बात हो रही है कि यानी कि यहाँ उस पर्सन यानी कि उन व्यक्तियों से बात हो रही है। यस लगा है। पर्सन्स वर क्या हुए थे, ठीक है, हर्ट हुए थे इन द एक्सीडेंट यानी कि हर्ट मतलब चोट हुए थे एक्सीडेंट में। तो पहला ऑप्शन है एनी, सम, दीज, हिज। तो यहाँ पे सटीक जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सम। ध्यान समझिएगा, सम या एनी तो होगा नहीं क्योंकि कोई पर्सन तो हर्ट हुआ था एक्सीडेंट में, ये तो हो ही नहीं सकता है। दिस पर्सन तो होगा नहीं क्योंकि दिस के साथ हमेशा पर्सन आएगा। हिज पर्सन्स होगा नहीं क्योंकि हिज के साथ भी पर्सन आता है। बच गया हमारा सम हमारा काउंटेबल नाउन है और इसके साथ पर्सन्स का हम यूज कर सकते हैं। तो सम पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इज देयर डैश टी इन द पॉट। अब देखिए समझिएगा, इज देयर यानी कि है वहाँ क्या है, सॉरी है यहाँ क्या है? डैश टी इन द पॉट। अब यहाँ पे दीज, दोज, फ्यू, एनी। मुझे उम्मीद है कि इसमें जितने लोग देख रहे हैं ये सब समझ जाएंगे कि इसमें क्या भरा जाएगा। देखिए जब चाय की बात होती है ना तो मात्रा कम और ज़्यादा से हम बात करते हैं। क्या करते हैं? कम और ज़्यादा से, ना कि थोड़ा और बहुत कम से बात करते हैं। तो यहाँ पे दिस होगा नहीं, दोज होगा नहीं, फ्यू नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या? एनी होगा। क्या हो जाएगा? एनी हो जाएगा। तो इज़ देयर एनी टी इन द पॉट। और मैं ये फिर से कहना चाहूँगा कि ये जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हैं हो सकता है ये क्लास में रिपीटेड हों, लेकिन मेरी बात गौर से सुनिएगा कि जो भी क्वेश्चंस रिपीटेड हों उनको आप देखिए क्या ये जो क्वेश्चन कराए गए हैं उनको भी मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक तरह अपनी जो एबिलिटी है उसको भी टेस्ट करिएगा। आप इसको मत देखिएगा कि ये क्वेश्चन है दोबारा आए हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 5वां क्वेश्चन क्या करा है हमारा कि आई वुड लाइक टू हैव डैश मोर कॉफ़ी, फ्यू, एनी, सम, दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका सही ऑप्शन में चुनना है। देखिए मैं अभी बताया हूँ कि इस केसेस में क्या होता है कि एनी और सम इन दो का यूज़ करते हैं। फ्यू और दिस वगैरह और फ्यू ये सब यूज़ नहीं करते हैं, तो एनी और सम का यूज़ करते हैं। आई वुड लाइक टू हैव, देखिए यहाँ पे एनी तो होगा नहीं, क्या? एनी होगा नहीं क्योंकि आई वुड लाइक टू हैव मतलब मुझे इच्छा है क्या लेने के लिए, कोई कॉफ़ी तो होगा नहीं। यहाँ पे होगा क्या? सम कॉफ़ी यानी कि कुछ जो है कुछ की बात हो रही है। सम मोर कॉफ़ी यानी कि कुछ और जो कॉफ़ी है उसकी लेने की इन्होंने इच्छा जो है व्यक्त की है। छोटा क्वेश्चन क्या है? डैश बुक्स आर माइन। अब समझिएगा एन यहाँ पे हो नहीं सकता है क्योंकि एन जो है हमेशा वॉवेल्स के पहले आते हैं। ए हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे एस लगा है। तो हर हाल में यहाँ पे हमें प्लूरल डिटर्मिनेशन भी चाहिए, ठीक है।
प्लूरल इंडिकेशन होना चाहिए पहले, क्योंकि यहाँ पे आर भी यूज़ है। अब चलिए आगे देखते हैं, दैट और दीज। तो यहाँ पे जो दैट है ये भी नहीं होगा, दैट भी सिंगुलर के यूज़ करता है। ये दीज जो है ना, दीज और दोज, ये दो चीज़ें जो होती हैं ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती हैं। तो दीज बुक्स आर माइन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट वाज नॉइज, व्हाट वाज डैश नॉइज, दोज, दैट, दीज, एनी। तो इसका सबसे सटीक ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट। क्या हो जाएगा, दैट, दोज, दीज, दे, सॉरी दोज, दीज, एनी बिल्कुल हट जाएगा। दैट जो ऑप्शन है वो सटीक है और यहीं बैठेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन हमारा है कि डैश पेन्स आर योर्स। ऑप्शन है दोज, दैट, एनी, ए। तो जब देखिए मैंने फिर से बोला कि पेन्स आर योर्स, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे ये हम सब देखेंगे। दोज हो सकता है, मे बी पॉसिबल। दैट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एस है और यहाँ भी प्लूरल का इंडिकेशन है, मतलब प्लूरल वर्ब है। ए नहीं हो सकता है क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है, ए भी सिंगुलर की बात हो रही है। बच गया हमारा पहला ऑप्शन दोज ही, ठीक है। तो जो दोज है हमारा यहाँ पे, इसे हम फिल करेंगे, दोज पेन्स आर योर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई नॉर्मली हैव बटर मिल्क, सॉरी डैश बटर मिल्क विथ माई लंच। यानी कि मैं नॉर्मली मतलब सामान्यतः मैं जो क्या लेता हूँ। अब फ्यू लिटिल सम द फ्यू, कुछ की बात हो रही है, कुछ बटर मिल्क यानी कि जो मक्खन युक्त जो दूध है उसकी बात हो रहा है। किसके साथ लेता है, विथ माई लंच, यानी कि जो अपना लंच है उसके साथ वो लेता है, जो भी आई के सेंस में जिसका भी यूज़ हुआ हो। तो क्या पे फ्यू लिटिल सम द फ्यू से क्या भरेंगे ये बताना है। तो इसका सबसे सटीक आंसर मैंने बताया है कि कॉफ़ी चाय वगैरह के साथ हमेशा सम और एनी का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे, फ्यू और लिटिल और द फ्यू का यूज़ नहीं करेंगे। तो जो चीज़ें मैं आपको नोट करा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और चलिए इस क्लास की आखिरी क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि डैश मैन नोज हिज ड्यूटीज़। क्या यहाँ पे ऑल, एवरी, मैन, फ्यू, तो क्या ऑप्शन यहाँ पे होगा ये हमको बताना है। देखिए ऑल मैन नोज तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे नोज लगा है, नो नहीं लगा है। और बात हो रही हिज की बात हो रही है, इनकी खुद की बात हो रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये यहाँ तो कोई भी बैठाएंगे तो फ्यू हिज आ सकता है, लेकिन नोज से बात हो रही है, एस जो लगा है यहाँ पे सिंगुलर आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ऑल हो सकता है, यहाँ पे एवरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरी। एवरी मतलब एक एक आदमी की बात हो रही है। एक एक आदमी क्या जानते हैं, नो जानते हैं, किसकी, अपनी ड्यूटी, खुद की जो ड्यूटी है वो अपना जानते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है ऑल कट जाएगा, मेनी कट जाएगा, फ्यू कट जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा दूसरा नंबर जो एवरी है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो क्लास थी वो यहाँ समाप्त होती है। और भी क्लासेज जो हैं वो आपको डे बाय डे आपकी क्लासेज जो हैं इम्प्रूव होंगे, क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे आपको। तो मेरे साथ आप बने रहिए। हम क्वेश्चंस जितने भी लाएंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, वो पेपर में हर हाल में उम्मीद रहेगा कि पूछा जाएगा आपसे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर हम विदा लेते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।